हमारे हिंदुस्तान के में यही एक एकता होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान हर एक धर्म को माने, जाति विराद को कोई चीज का नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस और कुछ नहीं। ये चंद तो सुन्नी वहाबी अहले हदीस अहले खबीस 72 फिरके में बटे हैं। हम लोगों को तो मंजिल ही नहीं मिल रहा है कि असली भगवान खुदा है कहाँ। इस वक्त हम पातालपुरी मठ के अंदर मौजूद हैं और आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहाँ पर खास तौर से एक अनूठी जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बुर्का नशी महिलाएं हैं, वो आज जगत गुरु बालक देवाचार्य की आरती उतार रहे हैं और निश्चित तौर पे ये इस तरीके की जो तस्वीर है वो सनातन की उस शक्ति को दर्शाता है जो कहीं न कहीं जिस सनातन की जो लोहा है वो पूरी दुनिया मान रही है। और यहाँ पर बाकायदे देखिए हाथों में ये आरती की थाली है और बुर्का नसी जो महिलाएं हैं वो जगत गुरु की आरती उतार रही हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि मजहब की दीवारें कहीं भी आड़े नहीं आती हैं, क्योंकि लंबे समय से देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मजहबी दीवार जो है वो आज की समाज में कहीं न कहीं खींचना चाहते हैं और उसी दीवार को तोड़ते हुए जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। बताया ये जा रहा है कि 151 जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको आज गुरु दीक्षा दी गई है, यानी राम पंथ के राम के पथ पर किस तरीके से चलना है उसकी जो दीक्षा है वो आज जगत गुरु बालक देवाचार्य की ओर से दी गई है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस खास मौके पर किस तरीके से आज गुरु दीक्षा दी गई है और क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है। देखिए, ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और यहाँ पर जो है क्योंकि हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया, हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। यहाँ हर जात के, हर वर्ग के, हर मजहब के, हर पंथ के लोग आते हैं और ये नई बात नहीं है, कई परंपरागत यहाँ से चला आ रहा है और कई प्रांतों से, कई जिला से लोग आते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, मंत्र देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये परंपरा है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु का मतलब ये है प्रकाश की ओर ले जाए अंधकार से, और ज्ञान की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। उससे मजहब से क्या लेना देना है, ज्ञान किसको नहीं चाहिए, प्रकाश किसको नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति पर यहाँ पर उनको शांति मिलती है और ये सब राम जी को अपना पूर्वज माने। इस कार्यक्रम में कितने जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो आज आपके इस दरबार में पहुंचे हैं और कितने लोगों को आपने दीक्षा दी है, क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश यही है, जो कट्टरपंथी लोग हैं वो समझें कि हम इस प्रकार की चीजों से विश्वास नहीं रखते हैं जहां पर कट्टरता बोई जाती हो, अशांति पैदा की जाती हो। हम तो वो हैं कि सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको पाठ पढ़ाता है और सबको शांति प्रदान करता है। इसलिए जो कभी भटक गए, लोग कहते हैं कि सुबह का भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भटका नहीं कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर जीवन में आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नाजनीन जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आमतौर पे हम देखते आए हैं कि आप लोग राम आरती भी करती हैं, तमाम तरह की जो वो सारे हिंदू त्यौहार हैं उसको बहुत शिद्दत से मनाती हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है बिल्कुल अनूठी है। 151 जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आज दीक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हमारे मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई बहन आए हुए हैं, जो मुस्लिम भाई बहन आए हुए हैं जो दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। और हमारे जो गुरु हैं जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने सबको दीक्षा दी है और गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना, सत्य की मार्ग पे चलना सिखाना। तो हमारे गुरु जी ने यही सिखाया कि बिना किसी भेदभाव, नफरत और जाति भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर हम अपने समाज में किस तरह से शांति स्थापना करें और किस तरह से सत्य के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले, ये हमारे गुरु जी ने सिखाया है। क्योंकि आज इस्लाम धर्म में जिस तरह से कट्टरपंथीता, आतंकवाद, नफरत, अराजकता का माहौल है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे गुरुओं का सही मार्गदर्शन नहीं है। तो हमारे जो सनातन संस्कृति के गुरु होते हैं वो कभी भी किसी तरह से नफरत, अशांति या हिंसा का मार्ग नहीं दिखाते, वो हमेशा अहिंसा, शांति और प्रेम का, भाईचारे का मार्ग दिखाते हैं, शांति का मार्ग दिखाते हैं। तो आज हमारे गुरु जी ने भी हमें शांति के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद शाहबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद शाहबुद्दीन भाई, ये बताइए कि सनातन की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक पातालपुरी मठ है वहाँ पर पहुँचे हैं और गुरु जो दीक्षा है वो ले रहे हैं? सनातन में हम लोगों के डीएनए में हमको एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति ही सनातन है और हम लोग हिंदू स्थान के हैं और हिंदू ही थे। 1669 में औरंगजेब का जब यहाँ
विध्वंस मचाया था, उस वक्त हम लोग को मुस्लिम समाज के लोगों को तलवार के बल से मुस्लिम में कन्वर्ट किए थे। लेकिन मैं ये पाया गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के चरणों में, कि प्यार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। तो गुरुजी के पास तो हमको यही मिला कि सभी धर्म की सम्मान। भारतीय संस्कृति, परंपरा, सनातन की जब बात होती है तो उनकी कौन सी खासियत है जो आप लोग को उस परंपरा की ओर खींच ले आती है? ऐसा कि इसमें हिंसा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग तो कहते हैं कि प्यार से इस्लाम फैला है, लेकिन हमेशा ये मांसाहारी हैं, जिहाद की बात करते हैं, खून खच्चर की बात करते हैं, और 72 फिरके अपने में बट करके वो हमेशा जो है ये 72 फिरके वाले अपने में जो है तय नहीं कर पा रहे हैं कि हुर किसको मिलेगी। तो ये हम लोगों को हराम हलाल की पाठ पे आप लोग तो चाहते तो किसी मौलवी की भी पूजा कर सकते थे, किसी जो फकीर है उनकी पूजा, लेकिन आप आज जो जगत गुरु है उनकी पूजा करने के लिए आए हैं। ये चंद कठमुल्ले तो ये तो सुन्नी वहाबी अहले हदीस अहले खबीस 72 फिरके में बटे हैं। हम लोगों को तो मंजिल ही नहीं मिल रहा है कि असली भगवान खुदा है कहाँ। तो हमको तो इन गुरु जी से, जगत गुरु जी से तो हमको मिला कि प्यार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं तो गुरु जी से ही भगवान को पा गया। चांदनी। चांदनी, आप इस्लाम धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, हिंदू धर्म की कौन सी अच्छी जो बात है वो अच्छी लगती है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर आई हैं? गुरु पूर्णिमा का खास मौका है, गुरुओं की पूजा की जाती है, लेकिन आप आज यहाँ पर आई हैं। हिंदू धर्म की बातें बताइए जो आपको अच्छी लगती है, जो लगता है कि नहीं हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमको सर हर धर्म को मानते हैं क्योंकि हमको हर धर्म अच्छा लगता है जी। हिंदू धर्म की कौन सी बातें अच्छी लगती है? हिंदू धर्म मतलब जैसे कि ये हैं गुरु जी हैं, हम उनके तरफ से आए हैं, मतलब हमको अच्छा लगता है इनके यहाँ पे आने से। हम लोग उनकी आरती के लिए आए हैं। आरती की? जी। कौन कौन सी बातें होती हैं जो आपको ज्ञान आप उससे अर्जित करती हैं? जी ये तो हमको नहीं पता। एक मेल मिलाव होता है, एक मोहब्बत होती है। हिंदू मुसलमान में इस टाइम वही चल रहा है। अलग अलग देशों में देखा जाए तो हिंदू मुसलमान की बंटवारे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हम हमारे हिंदुस्तान के में यही एक एकता होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान हर एक धर्म को माने, जाति विराद को कोई चीज का नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस और कुछ नहीं। आप लोग जब यहाँ पर पूजा कर रही है तो आप लोग को परेशानी नहीं हो रही है कि पूजा, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम होता है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति की बहुत विशेष पूजा नहीं होती है। जी हाँ, ये चीज तो मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन हम लोग एक इंसान है, हम लोग एक इंसान है, और हम लोग के अंदर सबसे बड़ी बात है मोहब्बत। जो दिलों में मोहब्बत होती है तो हिंदू मुसलमान भेदभाव नहीं देखते हैं। हम लोग सब जाति प्रजाति सबको मानते हैं। आप लोगों ने भी दीक्षा ली है रामपंथ की? हाँ जी हाँ, दीक्षा हम लोगों ने ली है उनसे। तो ये बड़ा कठिन होगा, टफ होगा कि उस दीक्षा का पालन भी करना होता है। जी हाँ। तैयार हैं उस दीक्षा का पालन करने? बिल्कुल 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 हम लोग तैयार हैं। तो अच्छा ये बताइए कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं, पूजा पद्धति, ये सब आप लोग को कैसा लगता है? जी अच्छा लगता है, सही लगता है। सही माने में सबका धर्म एक जैसा होना चाहिए। तो हम लोग तो सबको मानते हैं, तो सबका हम लोग वो करते हैं, मानते हैं। लेकिन अब आप दीक्षा ली हैं तो थोड़ा सा उधर भी आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा। तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल तैयार। ऐसा तो नहीं है कि परिवार वाले या फिर जो मोहल्ले वाले आपको ऐतराज जताए? नहीं नहीं। कभी आपको भी फेस करना पड़ा होगा, कभी आप परिवार में होंगी, मोहल्ले के होंगे, मोहल्ले के लोग होंगे, ताना मारते होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सबको मान लिए हैं तो हम लोग उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना धर्म निभाते हैं। हमको हिंदू भी अच्छे लगते हैं, सिख भी अच्छे लगते हैं, ईसाई भी अच्छे लगते हैं, हम लोग हर धर्म मानते हैं। हमारे मन में बहुत शांति सुकून मिलता है। जो हम लोग जगत गुरु महंत बालक दास की बात आते हैं तो अपना गुरु उनको मानते हैं और बहुत हम लोग को अच्छा महसूस होता है। अच्छा, सनातन की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे? देखिए, सनातन में की सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है।